बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 21। प्रिपेयर अ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ मिस्टर कासिम एज ऑन 31 मार्च 2017 विद द हेल्प ऑफ अ रिवाइज्ड कैश बुक। इसमें भी हमें रिवाइज कैश बुक बनानी है, तो लिखिए मिस्टर कासिम रिवाइज्ड कैश बुक। The bank column only. As on 31st March 2017. जी स्टार्ट करते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट एज़ पर द कैश बुक। कैश बुक जो है वो ओवरड्राफ्ट शो कर रही है, तो हमारा बैलेंस जो होगा कैश बुक का ओवरड्राफ्ट क्रेडिट होता है, तो हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बैलेंस कैरी डाउन या बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये है जी आपका 24,000 रुपीज़। चेक 80,000 वर्थ ऑफ चेक्स वर सेंट फॉर कलेक्शन एंड ओनली 50,000 वर कलेक्टेड। ये 80,000 के हमने चेक बैंक में भेजे थे कलेक्शन के लिए, लेकिन उसमें सिर्फ 50,000 के कलेक्ट हुए हैं। इसका मतलब बाकी अनकलेक्टेड या अनक्रेडिटेड ये कैश बुक में नहीं आएगा, क्योंकि इसमें एंट्री हो चुकी है। इसको हम लेके जाएंगे बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में। नेक्स्ट पॉइंट है, आउट ऑफ द चेक फॉर ₹60,000 इशूड इन मार्च। 60,000 के चेक हमने इशू किए। चेक ऑफ ₹36 वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। 36,000 के प्रेजेंट हो गए, बाकी नहीं हुए, उसको हम कहेंगे अनप्रेजेंटेड चेक्स। ये भी रिवाइज कैश बुक में एंट्री हो चुकी है। ठीक है, हम इसको बैंक रिकन्सिलिएशन में लेके जाएंगे। बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक एंड डिसऑनर्ड। बिल एक हमने बैंक से डिस्काउंट करवाया था और डिसऑनर हो गया। क्या करेंगे, देखें ये हम बैंक से पैसे ले चुके हैं। जब हम अपने बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ा है पिछले चैप्टर्स में कि जब हम डिस्काउंट करते हैं बिल, तो हम तो पैसे ले लेते हैं, बैंक क्या करता है अगली पार्टी के पास जाता है, उससे पैसे मांगता है। अब हुआ क्या है कि बैंक ने उससे पैसे मांगे, लेकिन उसने इनकार कर दिया देने से, डिसऑनर हो गया। तो अब क्या किया बैंक ने, फिर हमारे खाते को डेबिट कर दिया। और हम क्या एंट्री पास करते हैं, जब भी बिल डिसऑनर हो पार्टी का नाम डेबिट कर देते हैं और बैंक का क्रेडिट कर देते हैं। अब हमें अब पता चला है, जब हमने स्टेटमेंट मंगवाई तो ये डिफरेंसेस सामने आए। तो बैंक ने क्या किया था, हमारे खाते को डेबिट किया हुआ था, किस वजह से, बिल डिसऑनर होने की वजह से। अब हम क्या करेंगे, अपने पास भी वही एंट्री कर लेंगे, बैंक को क्रेडिट दे देंगे। यानी जो बैंक डेबिट करता है वही चीज़ हम क्रेडिट करते हैं। इधर लिखेंगे बिल डिसऑनर्ड, बिल डिसऑनर्ड। जी 60,000। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बिल डिस्काउंटेड, बिल डिस्काउंटेड एंड डिसऑनर्ड, कि हमने डिस्काउंट करवाया था और वो डिसऑनर हो गया, तो बैंक ने हमारे खाते को डेबिट कर दिया। अ कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन एन अमाउंट ऑफ ₹56,000 इन दी बैंक। एक कस्टमर ने डायरेक्ट हमारे खाते में पैसे जमा करा दिए हैं। बैंक इस तरह के केस में क्या करता है, जो भी आते हैं पैसे हमारे खाते को क्रेडिट देता है। यानी उधर ये हमारा ओडी कम हो गया, इधर हमारे पास कम नहीं हुआ, ये हमारा ओडी बैलेंस चल रहा है। अब इसको कम करने के लिए क्या करते हैं, हम इस साइड पे लिख देंगे, इधर लिखेंगे डायरेक्ट डिपॉजिट इन अकाउंट 56,000।
F point, interest on overdraft rupees 2500 debited in the passbook only। बैंक में डेबिट आ रहा है किस वजह से कि हमने ओडी है और कर्जे में जा रहे हैं, तो इस कर्जे के ऊपर बैंक ने इंटरेस्ट लगाया। अब ओडी की सूरत में क्या होगा, बैंक हमारे खाते को कम तो नहीं करेगा बल्कि लोन चल रहा है तो लोन में और पैसे जमा कर देगा। तो उधर डेबिट हुआ, तो यानी बैंक ने जब क्या किया, हमारे खाते को डेबिट किया, उधर डेबिट हुआ तो हम उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे अपोजिट। यानी उधर ओडी बढ़ गया, इधर भी ओडी बढ़ाना है, तो क्या करेंगे, इधर लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। $2500। A check for rupees 10,000 entered in the cash book debit side was not sent to the bank for collection। एक चेक था जो हमने अपने डेबिट साइड पे लिख लिया था, लेकिन हमने बैंक को कलेक्शन के लिए भेजा ही नहीं। तो ये भी वही केस है, यानी हमारे पास एंटर हो गया, बैंक के पास नहीं हुआ, तो ये आपका हो जाएगा अनक्रेडिटेड चेक्स। यानी उसमें क्या होता है, हम बैंक में जमा करा देते हैं, हमारे खाते में पैसे नहीं आए, इसमें हमने अपने पास जमा कर लिया बैंक में, तो पैसे आएंगे नहीं जब तक हम जमा नहीं कराएंगे, तो सिचुएशन सेम है। तो ये पहला पॉइंट है आपका अनक्रेडिटेड चेक्स, तो ये बैंक रिकन्सिलेशन में जाएगा। इधर हो चुका है एंटर्ड इन द कैश बुक, यानी इसमें इस डेबिट साइड पे एंटर हो चुका है। डिस्काउंट रिसीव्ड ₹500 वाज एंटर्ड इन द बैंक कॉलम। एरोनियसली गलती से लिख दिया बैंक, हमने इधर, क्योंकि ये डिस्काउंट तो हम डील कर रहे हैं 3 कॉलम कैश बुक में। जब भी हमें कोई डिस्काउंट मिलता है, एंट्री होती है पार्टी को जो हम पेमेंट करते हैं, सपोज ए को पेमेंट की, बैंक क्रेडिट और डिस्काउंट क्रेडिट, यानी हमने 1 लाख रुपए किसी का देना है, तो 95,000 दे दिया, 5,000 उसने हमें डिस्काउंट दिया, तो ये दोनों इस साइड पे आते हैं, क्रेडिट साइड पे। अब हमने क्या किया कि लिखना था डिस्काउंट के कॉलम में, तो गलती से लिख दिया बैंक के कॉलम में, यानी बैंक के कॉलम में ही 95 लिख दिया और 5 भी उसमें लिख दिया। तो डिस्काउंट वाली चीज़ जो है ये गलत होगी, इसको डिस्काउंट वाले कॉलम में लिखना चाहिए था। अब हमारा कंसर्न है बैंक कॉलम ओनली से, हम डील कर रहे हैं सिर्फ बैंक के कॉलम के साथ। तो उसको दुरुस्त कैसे करेंगे कि अगर इस साइड पे बैंक के कॉलम में ज़्यादा लिख दिया गया है तो इसको इस साइड पे ले जाओ। तो क्या करेंगे, ये हमारा 500 ज़्यादा लिखा गया है, इसको दुरुस्त करने के लिए नहीं, यानी इस साइड पे लिखा गया, अब इसको इधर लिख देंगे, तो हम करेंगे रॉन्गली रिकॉर्डेड डिस्काउंट रॉन्गली रिकॉर्डेड इन बैंक कॉलम। अब इससे हमें पता चल जाएगा कि ये उस गलती हमने दुरुस्त की है। लिखना था डिस्काउंट कॉलम में, बैंक में लिख दिया, जिससे बैंक का बैलेंस कम हो गया। अब उसको दुरुस्त करने के लिए हम दूसरी साइड पे लिख देंगे, तो ये बैलेंस उतने से फिर बढ़ जाएगा। ये लीजिए, आपकी तमाम एंट्रियाँ कंप्लीट हो गई। अब आप इसका टोटल करें, इसमें कौन सी साइड ज़्यादा है, ये 60 है, ये 56, ये साइड ज़्यादा है। 24,000 प्लस 60,000 प्लस 2500, ये 86,500। ये भी इधर लिखें, अभी यही साइड ज़्यादा है, यानी ओडी चल रहा है अभी तक। बैलेंस कैरी डाउन, इसमें से माइनस कर दें, माइनस 56,500, 86,500 माइनस 500, तो ये आपका बैलेंस आ जाएगा। कोई एंट्री जो है वो आपका जो बैलेंस आ रहा है 30,000, ये ले 30,000। और आपके जो आंसर दिया हुआ है रिवाइज कैश बुक का बैलेंस वो 30,000 ही है, क्रेडिट, ये कंप्लीट हो गया। अब हम आगे बढ़ेंगे, अब बनाएंगे बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। As on 31st March 2017, rupees balance as per
रिवाइज कैश बुक। ये हमारा जो बैलेंस है वो 30,000 है और कैश बुक अनफेवरेबल है, क्रेडिट बैलेंस। अभी देखें कौन सी एंट्रीज जो हैं जो हमने छोड़ी थी। अब वो अनप्रेजेंटेड और अनकलेक्टेड चेक्स ये छोड़े थे। बी पॉइंट में 80,000 के चेक्स थे बैंक में भेजे हम, और इस 80 में से 50,000 के पेश हो गए, कलेक्टेड अप टू 31 मार्च। 80 में से 50 निकाला तो ये 30 रह गया। 30,000 के जो चेक्स हैं ये अनकलेक्टेड। अभी आप इधर लिख भी लें साइड पे, ये हमारा बैलेंस है क्रेडिट। तो इसमें जी अब ये अनकलेक्टेड या अनक्रेडिटेड चेक्स हैं, इनको क्या करना है, प्लस करना है। तो हम इधर लिख देंगे प्लस, ऐड ये प्लस अनक्रेडिटेड चेक्स, अनक्रेडिटेड चेक्स 30 के। ये 60,000 आ गया, यानी प्लस हुआ है तो इसका मतलब ये क्रेडिट हुआ, ये क्रेडिट बैलेंस चल रहा है। आउट ऑफ चेक्स ₹60,000 इशूड इन मार्च में 60,000 के चेक इशू किए। चेक्स ऑफ ₹36,000 वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, यानी 36,000 के चेक्स प्रेजेंट हुए पेमेंट के लिए। रिमेनिंग जो है 24,000 के वो प्रेजेंट नहीं हुए अभी तक, यानी 31 मार्च तक। तो हम क्या करेंगे, ये हमारा सेकंड पॉइंट है, इसको हम इधर लिखेंगे 24,000 और ये माइनस होना है तो इधर लिखेंगे माइनस लेस अनप्रेजेंटेड चेक्स। तो ये जो माइनस हो रहा है तो इसका मतलब ये डेबिट होगा। ये आपके 36,000 आ गए। बिल डिस्काउंटर भी हमने लिख लिया था। अच्छा, ये पॉइंट समझा दूं कि ये हमने इसको माइनस क्यों किया। उसकी रीज़न ये थी कि हम ओडी में चल रहे थे, कर्जे में थे, तो जब हमने और चेक इशू किए तो ओडी हमारा ऐड हो गया, बढ़ गया, लेकिन बैंक में नहीं बढ़ा। तो हमने क्या किया, इसको फिर अपने पास माइनस कर लिया। ये वजह है कि जो अनप्रेजेंटेड चेक्स हमने माइनस किए। आखिरी जो एंट्री थी वो हमने सेकंड लास्ट, अ चेक फॉर ₹10,000 एंटर्ड इन द कैश बुक डेबिट साइड वाज नॉट सेंट टू द बैंक फॉर कलेक्शन। हमने एक चेक था बैंक में रिकॉर्ड कर लिया, बैंक को डेबिट कर दिया, लेकिन बैंक को नहीं भेजा। तो जब तक बैंक को भेजेंगे नहीं तो ये क्रेडिट भी नहीं होगा, कलेक्ट भी नहीं होगा। अब ये आपका सेम सिचुएशन बनती है जैसे अनक्रेडिटेड चेक्स होते हैं। ये आपका पहला पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट। तो वो ऐड हो रहा है। आपने क्या करना है कि ओडी की वजह से आपने अपने बैलेंस में से पहले इसको माइनस कर लिया था, लेकिन जब उधर भी एंट्री नहीं हुई पासबुक में तो आप क्या करेंगे, अपने पास इसको जो है वो ऐड कर लेंगे ओडी की वजह से। यानी ओडी था, आपका बैलेंस कर्जे में चल रहा था, जब आपने एक चेक अपने पास लिखा तो इतने से अपने ओडी को माइनस कर लिया, लेकिन बैंक में ये ओडी बैलेंस कम नहीं हुआ। किस वजह से, कि चेक तो आपके पास ही पड़ा है, आपने बैंक को भेजा ही नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, तो जो अपना ओडी पहले कम कर चुके हैं उस ओडी को ओवरड्राफ्ट बैलेंस को बढ़ा लेंगे ताकि बैलेंस से बैंक के साथ मैच हो जाए। और ये आपका फर्स्ट पॉइंट है, इसको ऐड करें। इसको भी आप वही चीज़ लिखें, अनक्रेडिटेड चेक्स या चेक्स checks entered in cash book, checks entered in cash book but not sent for collection। और ये आपकी है जी 10,000। इसको जब ऐड करेंगे 46 हो जाएगा। ये क्रेडिट था, ये डेबिट माइनस हुआ तो ये क्रेडिट आ गया। फिर इसमें ये आपका जो है वो प्लस हो रहा है तो इसका मतलब ये भी क्रेडिट है। तो ये आपका बैलेंस इधर निकला क्रेडिट।
और पासबुक का ये जो बैलेंस क्या होगा, डेबिट होगा, अपोजिट होगा, बैलेंस एज पर पासबुक। क्योंकि अभी तक हमारा बैलेंस जो है ये भी ये जो क्रेडिट चल रहा था, तो पासबुक में ये बैलेंस आपका डेबिट होगा। ये आपका 46,000 आंसर आ गया। बुक पे देखें, बुक में भी ये 46,000 ओवरड्रान शो हो रहा है। पासबुक का डेबिट बैलेंस ओवरड्रान होता है। ठीक है, कोई चीज़ समझ नहीं आई हो तो कमेंट्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।